दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और हमारी जो राइटर्स की जबरदस्त मंडली है, इसकी लिखी कहानियां पहली बार अंग्रेजी में छपकर आ चुकी हैं स्टोरी वाला नाम की एक किताब में। इस किताब को पढ़िएगा और हमसे एक नया रिश्ता कायम करिएगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी तेरी नजदीकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, यह कहानी है कृति और उसकी दोस्त के छोटे भाई आयुष की। कृति उसे दोस्त मानती थी, लेकिन आयुष की नजरों में यह रिश्ता दोस्ती से ज्यादा था और यह बात कृति को अपनी दोस्त की शादी के दौरान मालूम पड़ी। दोस्ती से ज्यादा कुछ होना कृति को रास आएगा? सुनते हैं आगे। विदाई के बाद खाली मंडप के किनारे बैठी मैं कितनी देर से अपनी हथेली पर पड़े निशान देख रही थी। आयुष ने पहले भी मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन कल रात का पकड़ना कुछ अलग था, जैसे वो कोई गिरह बांधना चाह रहा हो। प्यार की गिरह? ये गलत है। मैंने खुद को रोका कि कहीं ये बहाव मुझे भी ना ले चला जाए। आयुष मेरी सहेली का भाई था, मुझसे 6 साल छोटा। उसके लिए मैं कुछ और सोच भी कैसे सकती थी? और वो खुद मुझ में कुछ और तलाश कर सकता था। जैसे सूखा हुआ उपटन रगड़ कर निकालना हो, मैंने उसी तरह उस छुअन को अपने हाथों से निकालने की कोशिश की। आंटी, मैं निकलती हूं। इजाजत लेते हुए मैं उस घर, उस गली से निकल आई। जाते वक्त आस्था की माँ ने कहा था, आती रहना बेटा। जी आंटी, कहते हुए मैंने आयुष की आंखें देखी। उनमें भीतर कुछ गुलाबी रंग थे और किनारों पर एक नम लकीर। हम कभी भी कहीं से भी अकेले नहीं आते। मन की जेबों में भरकर तमाम यादें, ढेर एहसास एहसास ले आते हैं। मेरे भी मन की पुड़िया में बंद कर आयुष चला आया था। थोड़ा सा वो पतंग लूटता आयुष और थोड़ा सा हथेली थामता आयुष। कभी कभी सोचती हूं कि अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता तो मैं बेझिझक उसके घर चली जाती। मैं मां के साथ आस्था के ससुरालियों के नुक्स निकालती, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। आयुष से बचना, सामने ना पड़ना, यही जरिया था उसको रोकने का। लेकिन एक रोज सामना हो ही गया। उन दिनों आस्था पहली होली मनाने मायके आई थी। मैं उससे मिलने गई तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। जब अंधेरा हुआ तो मुझे घर जाने का होश आया। बहुत देर हो गई, मैं चलती हूं, मैंने कहा तो आस्था ने आयुष को आवाज दी, आयुष, कृति को घर छोड़ा। तो क्या आयुष घर पर था पूरा दिन? फिर एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? ये मैं ही थी जो महीनों से उसको इग्नोर कर रही थी। और जब आयुष ने नजरअंदाज किया तो मेरा दिल बैठने लगा जैसे कुछ दूर जा रहा हो। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी मैं अपना मन टटोलती रही। पूरा मन मनाही से भरा था सिवाय एक कोने के, और किस लिए खाली था वो मुझे नहीं मालूम। कृति, मुझे कुछ कहना है। घर के सामने मुझे उतारते हुए वो बोला। मैं जानती थी उसे क्या कहना था। मैंने आवाज को सख्त बनाकर कहा, तुम आस्था के भाई हो, मुझसे 6 साल छोटे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। लेकिन मुझे पड़ता है आयुष, कहकर मैं तेज कदमों से चली गई। वो खड़ा रहा जैसे पहले खड़ा रहता था। मैं भीतर जाकर बाय करती तब जाता। उस रोज वो गया था या नहीं, मैं नहीं देख पाई। बंद किवाड़ों के पीछे कितनी देर खड़ी रही। दिमाग कुछ और कह रहा था, लेकिन दिल कहीं और ही भागा जा रहा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप।
अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हां, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।